कैसे हैं राकेश सिंह जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत धन्यवाद। मैंने आपको कहा था ना कि हम आशीष जी करेंगे। आशीष जी आपको भी बधाई। जी जी आपको भी बधाई, जबलपुर को बधाई। So good morning to everybody. Respected Honorable Minister for Communications and Donor, Honorable MP for Jabalpur, Mr. Ashish Dubey ji, Honorable PWD Minister, Mr. Rakesh Singh ji joining us from VC, our friends from the telecom industry, Savi, Arun, Harish, Nitin, and CMD BSNL Ravi. So we are embarking on a very new journey today, for which the nucleus is Jabalpur. Jabalpur, also being in the center of the country, is very soon poised to become the center of telecom training for the entire telecom ecosystem of the country, sir. This is envisaged under the leadership of the Honorable Prime Minister and your own leadership and the leadership of the Honorable MOS to make Madhya Pradesh the epicenter of the knowledge fountain that the 4 companies which you have identified today will provide training in the emerging areas of telecom technology. This training center is one of its kind. It's a unique private-public partnership wherein the 4 companies who are present here, Qualcomm, Ericsson, Cisco, Nokia, along with BSNL, will join hands to train not only the public sector staff, train the trainers, but also students and the employees of our telecom service providers over a period of short-term, medium-term and long-term courses. And we hope that this will provide fillip to the employment, economy, not only to the state of Madhya Pradesh, but to the rest of the country, sir. With this, I request the start of the program. राकेश सिंह जी, आपको थोड़ी जल्दी है या थोड़ा आधा घंटा है, 15-20 मिनट है? हमें जल्दी इसलिए है कि आज हमारा एक वर्कशॉप है, उसमें सीएम भी रहने वाले हैं, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आए हैं, तो गोपाल जी आए हैं, थोड़ा 15 मिनट, अभी 11 बजे वो भी घर हाँ थोड़ा 15 मिनट उनको इंतजार करवा दीजिएगा। पहले थोड़ा MOUs कर लें, उसके बाद सीएम पहले पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहता था कि मैं आपको धन्यवाद देके और आपकी अनुमति हो तो फिर मैं निकल जाऊं। As discussed, we request माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंत्री PWD विभाग मध्य प्रदेश सरकार, to say a few words. आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया जी, माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधिगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन जबलपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल और मध्य प्रदेश के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज जबलपुर वासियों के लिए बड़ा गौरव का दिन है। और इसके लिए विशेष रूप से मैं माननीय सिंधिया जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनके कारण जबलपुर का वो इंस्टीट्यूट जो देश का कभी सबसे बड़ा और गौरवशाली इंस्टीट्यूट हुआ करता था, आज एक बार अपने फिर से पुराने गौरव को प्राप्त करने जा रहा है। वो इंस्टीट्यूट जो केवल अभी BSNL के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया करता था, अब वो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण हमारे यूथ को और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी मिलने जा रहा है। 4 बड़ी कंपनियों के साथ जो MOU हो रहा है वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ आप इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी इसी तरह से आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन जबलपुर को, महाकौशल को और मध्य प्रदेश को मिलता रहेगा। विशेष रूप से मैं आशीष दुबे जी वहां पर उपस्थित है, हमारे जबलपुर के लोकप्रिय सांसद हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि आज एक बड़ी उपलब्धि जबलपुर को और महाकौशल को मिल रही है। मैं चाहता था कि अधिक देरी तक आप सबके साथ रहूं, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स की एक वर्कशॉप यहाँ पर है
जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अहमदाबाद से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स और भी कई सारे लोग आए हैं। तो उसमें मुझे यदि आपकी अनुमति होगी तो ठीक 11 बजे वो कार्यक्रम की शुरुआत होना है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे अनुमति आपकी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित रहे राकेश सिंह जी, और आपको बहुत बहुत बधाई, जबलपुर के सभी वासियों को बधाई, मध्य प्रदेश करेंगे। सबसे पहले आई इनवाइट नितिन बंसल जी, इंडिया हेड ऑफ एरिक्सन, एंड रॉबर्ट रवि जी। सर एरिक्सन ने इसमें एक ऑलमोस्ट 1 करोड़ एक्सचेंज तो कर लो। 1 करोड़ रुपए की सर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे एक लैब एरिक्सन लगाएगा और लगातार कॉलेज के स्टूडेंट्स को और उनको 5G और एडवांस AI में ट्रेनिंग देगा। वेरी गुड। क्वालकॉम सर इस बारे में क्वालकॉम ने कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी 150 स्टूडेंट्स को प्री इनेबलमेंट कर दिया है कोर्स के लिए, और फिजिकल कोर्स 1 वीक का आज 11 तारीख से वहाँ इनके लोग हैं जो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। और उसके बाद सर क्वालकॉम ने लॉन्ग टर्म में ये भी बोला है कि इस कोर्स में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनमें से कुछ लोग क्वालकॉम में एब्जॉर्ब होंगे एज ट्रेनी, एंड फ्यूचर उनका क्वालकॉम में रहेगा। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट श्री तरुण छाबड़ा, इंडिया हेड नोकिया, एंड श्री रॉबर्ट रवि टू एक्सचेंज द MOU। Congratulations. नोकिया स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जो दूरसंचार स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है भारत सरकार का, उसके अधीनस्थ स्पेशल ट्रेनिंग अपने CSR प्लान से ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए का बजट इस साल खर्च करेगी इन ट्रेनिंग एंड क्रिएटिंग एवेन्यूज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस। Wonderful. Thank you. नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट हरीश कृष्णन जी, इंडिया MD ऑफ सिस्को, एंड रॉबर्ट रवि सर टू एक्सचेंज। सिस्को दुनिया में राउटर टेक्नोलॉजी की सबसे लीडिंग कंपनी है, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, और ये उस पे और IP टेक्नोलॉजी पे और अपकमिंग पैकेट कोड स्विचिंग पे वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जिससे कि स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल हो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में। थैंक यू सर। Thank you. आज सर 2 When are you ट्रेनिंग starting? Today. सर सिस्को और क्वालकॉम आज ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं सर, आज से वहाँ जबलपुर Congratulations to you. में ट्रेनिंग शुरू हो रही है। Be very important to take India towards that digital transformation that I think your vision and the Prime Minister's vision is. So we are very excited and actually quite honored to be here with distinguished guests. So thank you very much for the opportunity and thank you. Thank you. Country. And we are here for last 30 years. We have 18,500 people in this country. And not only we are going to train these people, I already promised you today that we are going to hire those people in our R&D centers. Right? Other than R&D center of around 8,000 people, we have around 4,000 people who are supporting all global service operations from India. So it means there is a huge opportunity. And I think as Nitin alluded about 5G, 5G Advanced, 6G and AI/ML, it is taking a very different shape. When we talk to telecom operators around the world, they talk about cybersecurity as the most important thing now, the way things are happening in the world. I would say we are committed for 30 years and we further commit that we are going to play a very important role in skilling the Indian people here and then hiring them in our R&D centers in future. Thank you. And half a day they got MOU approved in their organization, and I would like to congratulate BSNL also. In another half day, they approved on their part the MOU, and it is getting signed. Speed of 60. I'm surprised it took half a day. Definitely will improve on this sir next time. Sir, we have the 2 global leading telecom equipment suppliers. We have the telecom leading chipset maker, and today's switches are all about routers and IP switching, and we have leading global IP switch and routers manufacturer, which is Cisco. I request Harish Krishnan ji to say a few words.
Thank you very much for the opportunity. It's a privilege for us to work with you in Jabalpur. We are very happy to bring our global program, Cisco Networking Academy, to Jabalpur. We have trained over 2 million people in India already through the partnership with Synergy and State Government. So we look forward to working not only in Jabalpur but to see what else we can do. In the first phase, we are offering an instructor-led cybersecurity essentials, followed by networking essentials and AI course. In the next phase, we plan to introduce advanced certification, networking, security, AI. The CCNAs are all very sought after globally and which always provide jobs. Once the full infrastructure is available in Jabalpur, we also look forward to bringing our equipment there and putting our simulators there for students to have hands-on experience. So once again, thank you very much for the opportunity and we look forward to the partnership. धन्यवाद हरीश कृष्णन जी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज, बट हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रही हैं कंपनीज लाइक तेजस, लाइक TCS, लाइक इन्फोसिस, वो सब बातचीत में हैं। और ये टेक्नोलॉजी जैसा मंत्री जी के गाइडेंस में और नेतृत्व में जो विज़न हम लोग कर रहे हैं, it will be an example for not only our country but example for the world that how to create telecom skill development centers and how to create this specialized manpower. With that, sir, I request माननीय MP साहब जबलपुर to say a few words. आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उपस्थित हमारे विभागीय सचिव महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और अभी जिनके साथ MOU साइन हुए हैं, यहाँ पर हमारे कंपनी से आए सभी अधिकारीगण, उपस्थित साथियों और पत्रकार मित्रों, आज मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में जो बढ़ते भारत, निखरते भारत की जो तस्वीर आज हमारे सामने आई है, उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं आप दोनों को। इसके साथ ही आज मध्य प्रदेश और जबलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि एक बड़ी सौगात माननीय सिंधिया जी के द्वारा मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश में भी आज मैं अपने आप को यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जिस जबलपुर की बात हो रही है और आज वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जबलपुर का नाम लिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं और बहुत गौरवान्वित अपने आप को आज यहाँ इस सभागार में बैठकर महसूस कर रहा हूं। मैं माननीय सिंधिया जी को बार बार कहता था कि भाई साहब, जबलपुर के लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने हमेशा ये कहा कि मैं कुछ बड़ा दूंगा, और आज मैं आप सबके माध्यम से उनको जबलपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी चीज जबलपुर संसदीय क्षेत्र को देने वाले। ये उनका लगाव, उनका कहीं ना कहीं जबलपुर के प्रति लगाव है। और जबलपुर निश्चित रूप से, हम जिस संस्थान की बात कर रहे हैं, हमारे भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संस्थान हमारे यहाँ था, और वो पूर्व में कुछ समय से उसकी ख्याति में कमी आ रही थी। लेकिन माननीय सिंधिया जी के विभाग संभालने के बाद आज मुझे लगता है कि उस संस्थान को वह ऊंचाइयां मिल रही हैं जो अब भारत से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक जा रही हैं। आज हमको, अगर भारत युवाओं का देश कहलाता है, जहां 50% से ज्यादा अगर युवा रहते हो, तो युवाओं को समय के साथ चलना अगर जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम हमारे संचार मंत्रालय ने किया है, माननीय परम आदरणीय सिंधिया जी ने किया है, और आज जबलपुर में जब उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, युवाओं के साथ साथ छात्रों, विद्यार्थियों को के लिए भी एक ये बड़ी सौगात आपने जो जबलपुर को दी है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार पुनः आपका बहुत आभार, अभिनंदन, और निश्चित रूप से इसी तरीके से आपका आशीर्वाद जबलपुर पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।